हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा आपका जो इंग्लिश लिटरेचर के जो तीन पार्ट हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। तो आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का जो आपका पहला चैप्टर है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसके जो राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन। तो आज मैं आपको इस पार्ट के बारे में बताऊंगा। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कार जिसने अपना वायदा पूरा किया। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इस पार्ट में जो जो व्यक्ति हैं जिनका पार्ट प्ले या रोल है, उनके बारे में बताऊंगा। कि मेन कैरेक्टर तो इसके एडिसन है, और इसमें दूसरे एडिसन की माँ है, हिज मदर। सेकेंड उसके पिताजी हैं, हिज फादर। थर्ड हिज टीचर, उसकी मैडम है। फोर्थ सर्वेंट्स गर्ल, एक लड़की है जो नौकर की लड़की है। और पांचवें हिज फ्रेंड, पांचवें उसके मित्र हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में पहले पढ़ाने से पहले आपको इस पार्ट के बारे में बताना चाहता हूं। उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करूंगा, लेकिन पहले मैं आज इस द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस जो पार्ट है, इसके बारे में हिंदी ट्रांसलेट बताना चाहता हूं एज ए समरी। देखिए, थॉमस एल्वा जो एडिसन थे, थॉमस एल्वा जो एडिसन थे, ये एक वैज्ञानिक थे। और ये बचपन से, जो वैसे इनका नाम, पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन है, लेकिन ये एडिसन नाम से फेमस थे। तो शुरू से, बचपन से जो एडिसन थे, ये इनका जो दिमाग था ऐसे कामों में चलता था जैसे इनके अड़ोस पड़ोस में, आसपास में कोई काम हो रहा है तो उसके कारण के पीछे जाते थे कि इसका कारण क्या है, ये ऐसे कैसे हुआ, ये काम ऐसे कैसे हुआ, इसका व्हाट इज द रीजन फॉर इट। ऐसे करके एडिसन जब स्कूल में, छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो इनकी जो मैडम थी, टीचर थी, वो इनको समझती थी कि ये तो स्टूपिड है, मूर्ख है, बेकार का स्टूडेंट है, ये इस पे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये बेफालतू की बातें करता है। क्योंकि एक दिन क्या होता है, एक दिन जो एडिसन की जो मैडम थी, बच्चों को जानवरों की, मतलब पक्षियों की कहानी सुना रही थी, सुना रही थी। तो उन्होंने भी कहा, अब एडिसन ने अपनी मैडम से क्वेश्चन पुट आउट किया कि ये बताइए मैडम कि एक आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ पाता है। मैडम ने जवाब दे दिया कि क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। चिड़िया पंख रखती है, आदमी के पंख नहीं होते, इसलिए आदमी नहीं उड़ सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एडिसन ने फिर अपनी मैडम से किया कि ये बताइए कि पतंग के तो पंख होते नहीं है, फिर भी हम उसको आसमान में उड़ा सकते हैं। तो जब एडिसन ने दूसरा प्रश्न किया तो मैडम को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैडम अपने ऊपर आपा खो बैठी, काबू खो बैठी। तो मैडम ने एडिसन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि आपका ये बच्चा है, बिल्कुल स्टूपिड है, बेफालतू की बातें करता है, ये इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, आप इसको इस स्कूल से बाहर ले जाओ। अर्थात एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। जब एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया तो एडिसन की जो माँ थी, वो जानती थी कि हमारा बेटा स्टूपिड नहीं है, बुद्धू नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो एडिसन की देखभाल एडिसन की मां ने खुद की। एडिसन जितने भी प्रश्न पूछता था, सारे प्रश्नों के जवाब उसकी मां बड़ी संतुष्टिपूर्वक देती थी, उसको संतुष्ट कर देती थी। एक दिन क्या होता है कि एडिसन ने, सुबह का समय था,
देखा कि एक चिड़िया आई और वो चिड़िया जमीन पर बैठ गई, और जमीन पर बैठने के बाद उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े मकोड़े लिए, और कीड़े मकोड़े लेने के बाद वो आसमान में फिर उड़ गई। इस चीज को एडिसन देख रहे थे कि ये चिड़िया आई, नीचे जमीन पर आई, उसने कीड़े मकोड़े यहाँ से लिए, कीड़े मकोड़े लेने के बाद चिड़िया आसमान में उड़ गई। तो एडिसन के मन में विचार आया, क्या विचार आया कि अगर आदमी भी कीड़े मकोड़े खाएगा तो चिड़िया की तरह आसमान में उड़ सकता है। तो एडिसन ने क्या किया, कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और एक बर्तन लिया, या ये मान के चलिए खल्लड़ लिया, उसमें उसको पीट दिया, कीड़े मकोड़ों को पीट करके उसमें पानी मिला के मिक्सचर बना दिया। और मिक्सचर बनाने के बाद अपने जो वहां पर एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, जो नौकर की लड़की थी, उस लड़की से कहा कि मैंने एक इतना अद्भुत, इतना अच्छा मिश्रण बनाया है, अगर तुम इसको पी जाओगी तो चिड़िया की तरह आसमान में उड़ोगी। वो बेचारी छोटी लड़की थी, उसने एडिसन की बातों पर विश्वास कर लिया और उसको मिक्सचर को, जो कीड़े मकोड़े कूट कर बनाया था, पी गई। तो वो लड़की आसमान में तो उड़ नहीं पाई, लेकिन वो बीमार पड़ गई। जब एडिसन की मां को पता चला कि एडिसन ने ऐसा ऐसा मिक्सचर दिया इसलिए लड़की बीमार हो गई है, तो एडिसन की मां ने एडिसन को बड़ा डांटा कि तू इस प्रकार के प्रैक्टिकल मत किया कर, ऐसे प्रयोग मत किया कर। एक बार क्या होता है कि एडिसन अपनी मां के साथ फार्म पर गए। अब फार्म पर क्या देखते हैं कि मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई है। मुर्गी अंडों पर बैठी हुई है, तो एडिसन ने अपनी मां से पूछा कि ये मुर्गी क्या कर रही है, अंडों पर क्यों बैठी है? तो एडिसन की मां ने जवाब दिया कि ये अपने अंडे सेह रही है, अंडे सेने के बाद इसके अंडों से बच्चे निकलेंगे, चिकन्स निकलेंगे। अब एडिसन थे, बड़ी सोच अलग थी, कारण जानना चाहते थे, ऐसे क्यों हो रहा है, ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उनके मन में फिर विचार आया कि मुर्गी ऐसा करे तो मैं नहीं कर सकता। एडिसन ने अंडे लिए और अंडे लेने के बाद उन अंडों पर खुद बैठ गया, जैसे मुर्गी अपने अंडे से रही थी तो वो भी ऐसे बैठ गया एडिसन। अब थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो अंडों से चिकन्स तो निकले नहीं, मतलब बच्चे तो निकले नहीं मुर्गी के। उसने क्या किया, सारे अंडों को तोड़ दिया और अपने कपड़े खराब कर लिए। फिर एडिसन की मां को पता चला, तो एडिसन की मां ने फिर उसको बहुत डांटा। एडिसन डांटने के बाद तू इस प्रकार के सिल्ली और प्रैक्टिकल, मतलब मूर्खतापूर्ण वाले प्रैक्टिकल मत किया। अब एडिसन के पास जितनी भी सारी पुस्तकें थी, वो सारी पुस्तकें उसने पढ़ ली और एडिसन के पिताजी उसको पैसे देते थे, जैसे एक पुस्तक पूरी पढ़ लेगा तो पैसे देते थे, तो और ज्यादा वो पढ़ता था। अब उसको ज्यादा पैसों की जरूरत थी, ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं नौकरी कर लूं। तो रेलवे में उसने नौकरी शुरू कर दी, जैसे अखबार बेचना, मिठाई, फल, ऐसी चीजें, मतलब वेंडर बन गया। अब ट्रेन में वो ऐसा काम करता था, धीरे धीरे उसने पैसा कमाया अखबार बेचकर वो करके, तो उसने वहीं अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस लगा ली, खुद की अपनी प्रिंटिंग प्रेस, अखबार छापता था। वहीं उसने क्या किया, एक लैब बना ली, प्रयोगशाला बना ली। तो एक दिन क्या होता है कि एडिसन प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब तभी ट्रेन चल रही थी, तो तभी ट्रेन मुड़ी, और ट्रेन मुड़ी तो ट्रेन के जो डिब्बा था, कंपार्टमेंट था, उसको झटका लगा। अब झटका लगने के बाद हल्की सी फास्फोरस उस ट्रेन के डिब्बे में, जिसमें उसने एडिसन ने अपनी लैब बना रखी थी, फैल गई। अब
फास्फोरस फैल गई तो फास्फोरस ने आग पकड़ ली, पूरे डिब्बे में आग लग गई। अब आग पर काबू कैसे पाए, क्यों वहां अखबार भी रखे थे, अखबारों में आग फैल गई। एडिसन मदद के लिए चिल्लाया और नेक्स्ट स्टेशन पर उसे वहां से निकाल दिया गया। जो रेलवे में नौकरी कर रहा था वहां से निकाल दिया गया। अब एडिसन बिना काम का हो गया। वो अपने एक मित्र के पास पहुंचा। अब जो उसका मित्र था वो एक कंपनी में काम करता था। एक दिन क्या होता, एडिसन वहां पर मौजूद था। उस कंपनी की एक मशीन थी, वो मशीन ने काम करना बंद कर दिया, अर्थात खराब हो गई। जब खराब हो गई तो एडिसन ने उस मशीन को देखा और थोड़ी देर में उस मशीन को सही कर दिया। तो फिर उसको उस कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब, लेकिन उसने अपने प्रैक्टिकल बंद नहीं किए, प्रैक्टिकल करता रहा। उसने एक बार लोगों से वादा किया कि ये जो अब इतने दिन से ये संसार है, ये विश्व है, अंधेरे में उसमें रहा है, मैं एक ऐसा आविष्कार करूंगा, जिससे पूरे समय उजाला ही उजाला हो जाएगा। क्या आपको पता है, आप अपने घर में जाते हो, बटन दबा देते हो, जब बल्ब लाइट मिल जाती है, क्या आपने कभी सोचा कि इस जो लाइट हमको मिल रही है, ये बल्ब है, ये किसने बनाया? तुम्हारा तो बस सीधे गए, बटन दाब दिया, लाइट मिल गई। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिसन ने वहां जितने भी उनसे वैज्ञानिक और भी थे और लोगों ने वहां प्रॉमिस किया कि आने वाले 2 सालों में मैं एक ऐसा विद्युत बल्ब बनाऊंगा जिससे ये पूरा विश्व जगमगा उठेगा। तो अन्य वैज्ञानिक थे, वो उसकी बात पर हंसे और बोले कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एडिसन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद एडिसन एक विद्युत बल्ब बनाने में सक्सेस हुआ। विद्युत बल्ब बनाया। विद्युत बल्ब बनाने का उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। ग्रामोफोन का आविष्कार करने का उसने 40 बार टाइम्स, जो युद्ध के समय युद्ध हुआ था उस समय 40 उसने ऐसे आविष्कार किए जो युद्ध की सामग्री युद्ध में काम आते थे। एडिसन ने अपनी कठिन मेहनत के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, किसी की बातों पर ध्यान न देते हुए, भले उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसके साथ ही वैज्ञानिक उसकी हंसी कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज नहीं बन पाएगी जैसे उसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। किसी की बातों पर ध्यान न देते हुए वो अपने प्रैक्टिकल में, अपने प्रयोग करने में व्यस्त रहे और कठिन से कठिन मेहनत की और विद्युत बल्ब बनाया, ग्रामोफोन बनाया। लेकिन एडिसन ने किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं किया जो मानव जाति के लिए विनाश का कारण हो, अर्थात मानव जाति का जो विनाश करे। आज हमको एडिसन जैसे बहुत से छात्र छात्राओं की जरूरत है जो पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, विश्वास के साथ आविष्कार करें और अपने देश की सेवा करें। तो ये आपके इस द इन्वेंटर हु केप्ट इन प्रॉमिस पार्ट में था। थॉमस एल्वा एडिसन जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्हीं के ऊपर एक दिन क्या होता है कि वो जब उन्होंने ये आविष्कार किए तो अमेरिका से व्हाइट हाउस से निमंत्रण आया। व्हाइट हाउस आप जानते हो जगह होती है जहां अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो बैठते हैं। जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बैठते हैं तो उसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं। तो एडिसन को वहां मेडल मिला, पुरस्कार दिया गया। एक दिन जब वो सिल्वर जुबली मना रहे थे तो वो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति उनको वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे सबको धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, और धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी एडिसन की, और तबीयत तो बिगड़ती गई, सुधार नहीं हुआ और एडिसन की डेथ हो गई। तो ये मैंने आपको समरी बतौर बताया है, इस पार्ट में क्या है ये बताया है। और
इसके बाद इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ओके स्टूडेंट्स।